बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 दिसंबर है और दिन है पीर का। देखिए, ये तो वो लड़ाई थी जिसकी पेशबंदी ना हुकूमत कर सकी और ना ही हुकूमत को लाने वाले कर सके। इब्तदाई तौर पर प्लान तो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा लेने के बाद, यानी अदलिया को कंट्रोल कर लेने के बाद, इमरान खान को अगले कई साल तक जेल में रखना था और इसी तरीके से निज़ाम को चलाया जाना था। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता है, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। पिछले कई दिनों से होने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बाद अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। इमरान खान से अहम मुलाकात और शहबाज शरीफ का इस्तीफा। क्या अमरीकी प्रेशर का पहला नतीजा आ गया है? तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि नून लीग को इनकी खुशगुमानी हमेशा मरवा देती है। जैसे रिचर्ड ग्रेनल, जो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट्स करना शुरू की इमरान खान के हक में, तो नून लीगियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह ट्विटर का अकाउंट तो रिचर्ड ग्रेनल का है ही नहीं। यानी इमरान खान इनके बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये सीखना भी नहीं चाहते। यानी वो रिचर्ड ग्रेनल जिसके अकाउंट को डोनाल्ड ट्रंप फॉलो कर रहा है, जिसके अकाउंट को डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट्स में मेंशन कर रहा है, नून लीगी कहते हैं कि वो अकाउंट रिचर्ड ग्रेनल का है ही नहीं। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल है। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले चंद दिनों के अंदर जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं पहली दफा, इन संजीदा मुज़ाकरात की वजह क्या है? क्यों आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया? क्यों इमरान खान को बार बार इंगेज किया जा रहा है? क्यों ये शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस पर किए जा रहे हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आप भी दीजिए, मैं भी आपको इस वीलॉग में बता दूंगा। आप वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको पूरा सियासी मंजरनामा समझ आ जाएगा। देखिए, 5 नवंबर 2024 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था जो आज सूरत हाल हो गई है। यानी 5 नवंबर से पहले तक हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे, हमने पूरा निजाम मैनेज कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया गया है, अब हाई कोर्ट्स को कंट्रोल किया जाएगा, मीडिया हमारे कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में है, तमाम तर इदारे हमारे कंट्रोल में है। बड़े आराम से हम इमरान खान को अगले 2-3 साल जेल में रखेंगे, ना कोई अदालत इमरान खान को रिहा करने का हुक्म देगी, बड़ा कंट्रोल रखकर हम इस निजाम को चलाते जाएंगे। लेकिन 5 नवंबर 2024 को आलमी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी तब्दीली ने सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में मचाई और फिर उसके बाद जो प्रेशर उस आलमी मंजरनामे के तब्दील होने के बाद इस्लामाबाद पर पड़ना शुरू हुआ, उसने ये पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि बुनियादी तौर पर अमरीकी प्रेशर आने के बाद इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उनमें दो ऐसी ऑफर्स हैं जो इमरान खान को करवाई जा रही हैं, दो मुतालबात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से किए गए हैं। पहला मुतालबा तो यह है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ वजीर आजम, पीपल्स पार्टी, नून लीग की इत्तेहादी, यानी यही रजीम इसी तरीके से चलने दिया जाए। इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जुल्म हो रहा है, जो रियासती जबर हो रहा है, सख्तियां हो रही हैं, उन सख्तियों को कम कर दिया जाता है।
दूसरी ऑफर इमरान खान को की गई थी कि अगर इमरान खान इस पहले मुतालबे पर नहीं मानते तो फौरी तौर पर कौमी हुकूमत बना दी जाती है। इंटरेस्टिंगली उस कौमी हुकूमत के वजीर आजम भी शहबाज शरीफ होंगे। यानी ये एक ऑफर इमरान खान को की गई थी पिछले चंद दिनों के अंदर, खास तौर पर रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स आने के बाद, यानी अमेरिका का प्रेशर आ जाने के बाद इमरान खान को जो दो पहली ऑफर्स की गई थी उनमें यही था कि जनाब एक तो यही सेटअप चलने दिया जाए या फिर कौमी हुकूमत बना दी जाए। इमरान खान की जानिब से जवाब दिया गया था कि कौमी हुकूमत नहीं, 6 माह के लिए उबूरी सेटअप लाया जाए। वो उबूरी सेटअप जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी के लोग शामिल किए जाएं। ऐसा ना हो कि उसमें भी अनवारुल हक काकड़ जैसा, मोहसिन नकवी जैसा, फैसल वाडा जैसा कोई वजीर आजम आप बना दें जो इंतखाबात पर असरअंदाज होकर आइंदा आने वाले इंतखाबात पर भी इन्फ्लुएंस करके उसको भी यरगमाल बना ले। तो वो जो कौमी हुकूमत बनेगी वो तमाम तर सियासी जमातों की मुशावरत से बननी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज्यादा हक होना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली में इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। इमरान खान की जानिब से यह पैगाम दिया गया था अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर ने यह पैगाम दिया मोहसिन नकवी को, जो 2 दिन पहले उनकी खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस के अंदर मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई और मोहसिन नकवी साहब ने यह पैगाम पहुंचाया इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों तक। मैं आपको पिछले कई दिनों से यह बता रहा हूं कि यह पहली दफा संजीदा मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत बराह रास्त ये मुज़ाकरात कर रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत निचले लेवल पर, बहुत लो लेवल से ये मुज़ाकरात किए जाते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुज़ाकरात होते थे, लेकिन इस दफा बराह रास्त इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की भी लीडरशिप इन्वॉल्व है। इसी वजह से इसको संजीदा मुज़ाकरात कहा जा रहा है। अब जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि इमरान खान से मुज़ाकरात संजीदा लेवल पर क्यों हो रहे हैं, क्यों आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया, क्यों ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात माने जाएंगे। इन सवालात का जवाब यह है हुजूर वाला, अमेरिका से पाकिस्तान में कोई अच्छी खबरें नहीं जा रही। यानी पाकिस्तान में मुक्तदर इदारों को यह भरपूर इतला दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अमेरिका में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मेकिंग में, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको यह गारंटी दे दी है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाई जाएगी, इमरान खान की रिहाई से लेकर इमरान खान को वापस इक्तदार देने तक तमाम तर मराहिल में बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकूमत फॉलो अप करेगी। ये वो अल्फाज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो करीबी लोग, वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में हैं, उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकातों के ये अल्फाज हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो तमाम इकदामात किए जाएंगे जिससे इमरान खान रिहा होंगे और इमरान खान को दोबारा हुकूमत भी दी जाएगी। ये वो इतला है जो इस्लामाबाद पहुंची, इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों तक पहुंची और उसके बाद ही इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात शुरू हुए। वरना 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया था, जिस तरह ये पूरा निज़ाम एक जकड़ा गया था, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वही इस्टेब्लिशमेंट जिसने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किस तरह जकड़ा जा चुका है। अगर वही इस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात शुरू कर रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो प्रेशर आया है या कोई ना कोई सूरत हाल को इस्टेब्लिशमेंट ने भांप लिया है जिसकी पेशबंदी पहले नहीं की गई थी। 5 नवंबर से पहले ना तो हुकूमत ने सोचा था और ना ही इस हुकूमत को लाने वालों और इस हुकूमत को चलाने वालों ने सोचा था कि डोनाल्ड
ट्रंप इलेक्शन जीतकर इस तरीके से पर्सनल लेवल के ऊपर जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू करेगा। एक खबर मैं आपको और बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स का कोई असर नहीं हो रहा, रिचर्ड ग्रेनल ने अगर ट्वीट्स कर दिए तो क्या हो जाएगा। मुनीफ फारूक जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, जिन्होंने पिछले 3 दिन से ये कहना शुरू किया कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि रिचर्ड ग्रेनल ने जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछले 4 दिन से पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स को नई हदायत जारी की गई हैं। वो हदायत ये हैं कि अमेरिका की नई हुकूमत के किसी भी ओहदेदार से मुतल्लिक, सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल की मैं खबर नहीं आपको दे रहा, किसी भी ओहदेदार से मुतल्लिक रिपोर्टिंग करते हुए, अल्फाज का चुनाव करते हुए एहतियात बरती जाए। ये पाकिस्तान के मीडिया को हुजूर वाला नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी हैं आप सब जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब क्या है। जियो ने जो ब्लंडर मारा था रिचर्ड ग्रेनल वाला, उसके बाद ये पूरा मलबा जियो, हुकूमत पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट पर आकर गिर गया और रिचर्ड ग्रेनल हर गुजरते दिन के साथ तगड़े ट्वीट्स करना शुरू हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हुआ कि ये मामला तो बिगड़ गया है। इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया को नई हदायत जारी की गई कि जनाब एहतियात बरती जाए, हमने इनके साथ ताल्लुकात खराब नहीं करते। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो पिछले चंद दिन के अंदर बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आया है, 26 नवंबर को आप एक वक्त के लिए साइड पर रख दीजिए, 26 नवंबर से पहले ही ये प्रेशर आना शुरू हो गया था। 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए सदर बनते ही इस्लामाबाद में बैठे फैसला साजों को अंदाजा हो गया था कि अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं। और वो खबर जो मैंने शुरू में आपको दी थी कि इमरान खान से अहम मुलाकात और शहबाज शरीफ का इस्तीफा, वो खबर ये है हुजूर वाला कि पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान से एक फैसला कुन मुलाकात हुई है। उस फैसला कुन मुलाकात के अंदर इमरान खान ने जो पहली 2 ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी गई थी, दोनों ऑप्शंस को रद्द किया। जो इमरान खान ऑप्शन दे रहे थे कि पहले 6 माह के लिए उबूरी सेटअप कायम किया जाए, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए, एक ऐसा वजीर आजम हो जिसके ऊपर किसी को एतराज ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी की उबूरी हुकूमत हो। खबर यह है कि पार्शली एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुतालबे पर मान गई है। अब आप इसको यह कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मौका नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सदर के ओहदे का चार्ज संभाल लेना है, उन्होंने व्हाइट हाउस ज्वाइन कर लेना है, तो उस टाइम जो प्रेशर जाएगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हुकूमत संभालने से पहले अगर फ्री इमरान खान का नारा बुलंद कर दिया है, तो आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनने के बाद इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पाकिस्तान में कोई पैगाम नहीं भेजेंगे? ये मत सोचिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन करेंगे या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन करेंगे कि अगले आधे घंटे में इमरान खान को छोड़ दो। ऐसा नहीं होने जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप सिफारती आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए इन्हीं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही पैगाम भिजवाएंगे। ये जो रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये रिचर्ड ग्रेनल की जाती राय है, अगर आप नून लीगी सोच के मालिक हैं, पटवारी सोच के मालिक, और आपके जहन में ये आ रहा है कि ये तो रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट कर दिया, ठीक है, कौन सा इससे फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट रजामंद हो गई है शहबाज शरीफ के इस्तीफे पर और यह पैगाम इमरान खान को पहुंचा दिया गया है। यह अमेरिकी प्रेशर का पहला नतीजा है। इससे ज्यादा अमेरिकी प्रेशर आने से पहले पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा। यह मत समझिएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, पहले जैसा नहीं है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसकी पेशबंदी ना तो हुकूमत ने पहले की थी और ना ही इसकी पेशबंदी पहले एस्टेब्लिशमेंट ने की थी। इनके वहमो गुमान में नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतकर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। बहरहाल अब चीजें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। क्या शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहा है कि शहबाज शरीफ को मजबूर किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में कि वो मुस्ताफ़ी हों, ताकि अमेरिका को कम से कम ये तासुर दिया जा सके कि हमने इमरान खान
के बड़े मुतालबे को मान लिया है। अब चीजें आगे जा रही हैं। आप 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट ने फैसले दिए हैं, सिर्फ उन फैसलों पर गौर ना कीजिए, आप चेहरे इक़्तिदार में होने वाली पसे पर्दा मुलाकातें, पसे पर्दा खबरों पर ध्यान दीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनने जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।